जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जो पार्टी पहले 50 साल तक यहाँ राज करती रही, उसने केवल यही दर्शाया कि आजादी की लड़ाई में एक ही खानदान का योगदान है। आजादी कौन ने दिलाई? नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा गांधी जी ने दिलाई, गांधी जी ने दिलाई। गांधी जी के योगदान को मैं अस्वीकार नहीं करता, उनको तो प्रणाम करता हूँ, लेकिन हम भूल गए राजा रघुनाथ शाह को, शंकर शाह को, वीरांगना रानी अवंतीबाई को। हम भूल गए टाट्या मामा को, भीमा नायक को, महारानी लक्ष्मीबाई को, वीर सावरकर को। सीएम ने रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आपको बता दें, सीएम रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आज यही बात मेरे मन को पीड़ा और कष्ट पहुंचाती है। आजादी के लिए हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते शहीद हो गए थे। उनके त्याग तपस्या के कारण ये देश आजाद हुआ था, लेकिन इन नायकों को भुला दिया गया है। सीएम ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दूंगा कि ऐसे सारे शहीदों के अब स्मारक बनाए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम हमने राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह के नाम पर रखने का काम किया है। पूजे न गए शहीद तो फ्रिय, मंत्र कौन अपनाएगा, तोपों के आगे कौन अकड़, छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा। पूजे न गए ये वीर तो फ्रिय, बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। जिन्होंने सब कुछ न्योछावर कर दिया देश की आजादी के लिए। 1857 का वो स्वातंत्र समर, जिसमें रानी ने आह्वान किया था कि अंग्रेजों से युद्ध करो या फिर चूड़ी पहन लो। उनके आह्वान पर इस क्षेत्र के अनेकों क्रांतिकारी राजा, जागीरदार, अनेकों क्रांतिकारी इकट्ठे हुए थे। और मुझे खुशी है कि वही दौर है जब राजा रघुनाथ शाह जी, शंकर शाह जी, एक नहीं अनेकों वीरों ने, क्रांतिकारियों ने, राजाओं ने अंग्रेजों को यहां से भगाने का फैसला किया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता समर में इस क्षेत्र में भी क्रांति की ज्वालाएं धधकी थी और रानी ने जो क्रांति के लिए प्रयास किए थे, उन प्रयासों में राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह तो थे ही, लेकिन हीरापुर के मेहरबान सिंह जी, विजय राघवगढ़ के सरजू प्रसाद जी, सुहागपुर के गरुल सिंह जी, ऐसे अनेकों क्रांतिकारी और राजा उसमें सम्मिलित हुए थे। हम सब जानते हैं राजा रघुनाथ शाह जी, शंकर शाह जी को 18 सितंबर 1857 में तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया गया था। और इसके बाद इस पूरे क्षेत्र में क्रांति की कमान, क्रांति की बागडोर रानी अवंतीबाई जी ने संभाली थी। उन्होंने अपने हाथ में ली थी। उनके आदेश पर रामगढ़ के सेनापति ने भुआ बिछिया थाने पर आक्रमण कर दिया था, जिससे सिपाही थाना छोड़कर भाग गए थे और क्रांतिकारियों ने थाने पर अधिकार कर लिया था। रानी के सिपाहियों ने घुघरू पर भी हमला किया और घुघरू पर चढ़ाई करके उसको भी अंग्रेजों से मुक्त कर लिया। रानी का अधिकार वहां हो गया। और केवल घुघरू नहीं, उसके बाद बहुत छोटी उम्र में ही वीरांगना ने लगभग 4000 सैनिकों के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया। खेड़ी का युद्ध, जब इतिहासकार बताते हैं खेड़ी में युद्ध हुआ और खेड़ी के युद्ध में रणचंडी बनकर उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और अंग्रेज भागने को मजबूर हो गए थे, अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। रानी ने अपनी वीरता और नेतृत्व क्षमता से अंग्रेजों के पैर मंडला से भी उखाड़ दिए थे। मंडला छोड़कर भी उनको भागना पड़ा था। ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास गवाह है। मंडला के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बालिंगटन ने रानी की इस अद्भुत शौर्य और नेतृत्व क्षमता के बारे में अपनी चिट्ठियों में कई बार लिखा है। जब अंग्रेज परेशान हो गए, चारों तरफ से वीरांगना की फौजों ने इस क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ दिया, तो 1958 में अंग्रेजों ने फिर एक बड़ी सेना संगठित की और बड़ी सेना के साथ उन्होंने रानी अवंतीबाई पर हमला किया, आक्रमण किया। रानी के वीर, क्योंकि रानी की फौज उतनी बड़ी नहीं थी जितनी विशाल फौज अंग्रेजों की थी, रानी के वीर क्रांतिकारी सैनिक लड़ते रहे, शहीद होते रहे। और जब रानी ने यह देखा कि अब शायद हम जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कहा
कि मेरे शरीर को अंग्रेजी हाथ ना लग सके और इसलिए स्वयं कटार भोंक के अपना आत्म बलिदान किया था, अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया था। और इसलिए आज मैं उनके चरणों में प्रणाम करने आया हूं। हम सब श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आए हैं। यहाँ गाया जाता है, धन्य भूमि भई मनकेड़ी की, जिते अवतरी रानी, जुगन जुगन नो जोहार, जुगन जुगन नो जाहर हो गई। उनकी अमर कहानी बड़ी प्रेम से चबा चुकी थी, देश प्रेम को वीरा, जियत जियत नोई धरनी की, दूर करत रही पीरा। ऐसी रानी बाई को, रानी वीरांगना अवंती बाई जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। लेकिन आज एक बात और मेरे मन को पीड़ा पहुंचाती है, कष्ट पहुंचाती है। जैसा जालम सिंह पटेल जी कह रहे थे, कोई चांदी की तस्तरी में रख के अंग्रेजों ने आजादी नहीं दी थी। आजादी प्राप्त करने के लिए हजारों क्रांतिकारी शहीद साथी हंसते हंसते शहीद हो गए थे, आत्म बलिदान दिया था। उनके गरम गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि रंग गई थी। तब उनके त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण ये देश आजाद हुआ था। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आजादी के नायकों को भुला दिया गया। जो पार्टी पहले 50 साल तक यहाँ राज करती रही, ये तकलीफ की बात है। उन्हें केवल एक ही खानदान का योगदान है आजादी की लड़ाई में। यही दर्शाया आजादी कौन ने दिलाई? नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई, गांधी जी ने दिलाई। गांधी जी के योगदान को मैं स्वीकार नहीं करता, उनको तो मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन हम भूल गए राजा रघुनाथ साहब को, शंकर साहब को, वीरांगना रानी अवंती बाई को, हम भूल गए बादल भोई को, हम भूल गए टंटा मामा को, भीमा नायक को, महारानी लक्ष्मीबाई को, तात्या टोपे को, नाना साहब पेशवा को, वासुदेव बलवंत फड़के को, लाला हरदयाल को, ऊधम सिंह अमर क्रांतिकारी को। हम भूल गए खुदीराम बोस को, हम भूल गए हमारी अमर वीरांगनाएं दुर्गा भाभी को, हम भूल गए सुखदेव को, हम भूल गए राजगुरु को, हम भूल गए शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, हम भूल गए चंद्रशेखर आजाद को, हम भूल गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और भूल गए उस समय स्वतंत्र वीर सावरकर को। अरे हम रानी अवंती बाई को भूल गए। उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन और जगमगा रहे थे मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। इनको याद ही नहीं थी। आज मेरे मन में इस बात का संतोष है कि ऐसे सारे क्रांतिकारी जिन्हें सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी पूजा करने का सौभाग्य हमें मिला है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद दूंगा। कैसे सारे शहीदों के अब स्मारक बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने ऐसे सारे शहीद, हमारे वीर, हमारे क्रांतिकारी, उनके स्मारक भी बना रहे हैं। चाहे वो राजा रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, चाहे वीरांगना महारानी अवंती बाई हो, चाहे टंटा मामा हो, चाहे भीमा नायक हो, चाहे बिरसा भगवान हो, अब सबके स्मारक बनाए जा रहे हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, आज आपने महाविद्यालय का नाम राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह के नाम पर रखने की बात कही। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम हमने राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह के नाम पर रखने का काम किया है। मित्रों, इसलिए अगर ये बात आती है कि शहीदों की अमर गाथाएं आने वाली पीढ़ियों तक जाना चाहिए, तो मैं तो स्वयं अमर शहीदों का चारण, उनके जस गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूं। ये हमारा पवित्र कर्तव्य है। और इसलिए ये जो स्थान है, यहाँ पर वीरांगना रानी जी की प्रतिमा लगाने का सौभाग्य पुरानी सरकारों को नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। जगह जगह पर हम इस तरह के स्मारकों का निर्माण कर रहे हैं। और आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो वीरांगना रानी अवंती बाई की जन्मस्थली, ये मनकेड़ी गांव, ये तो अब हमारे रानी अवंती बाई जो लोधी सागर परियोजना है उसमें डूब गया। लेकिन इस स्थान पर मनकेड़ी के पास मूर्ति से सटी हुई जमीन पर हम एक बढ़िया, मैं आपसे कहता हूं, अध्यक्ष जी आप भी बैठे,
इस क्षेत्र के सारे प्रमुख साथी बैठे, आप स्वयं कल्पना कीजिए, यहाँ रानी की वीर गाथाएं उकेरते हुए हम यहाँ स्मारक बनाने का काम करेंगे। प्रतिमा तो लगी है, लेकिन उसकी पूरी रूपरेखा बना के आसपास की जमीन एनबीडीए के पास है, उसमें से जितनी उपयुक्त जमीन होगी वो एनबीडीए से लेके यहाँ स्मारक और पार्क का निर्माण किया जाएगा। और आपने अभी जो मांग की यहाँ पे कि राजा रघुनाथ साहब और शंकर साहब के नाम पर यहाँ के कॉलेज का नाम किया जाए, उसका भी हम हृदय से आदर करते हैं। उसमें भी कोई दो मत नहीं है कि इन वीरों के नाम पर निश्चित तौर पर हम किसी न किसी स्थान का नाम रखते हुए चले जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन वीर गाथाओं को सुने, जाने और प्रेरणा प्राप्त करे। हमने ये भी तय किया है कि बच्चे जो किताबें पढ़ेंगे, स्कूलों के पाठ्यक्रम में वीरांगना रानी अवंतीबाई का पाठ भी पढ़ाया जाए। रघुनाथ साहब, शंकर साहब, उनके पाठ भी हम पढ़ाएं, ताकि लोगों को पता तो चले कि कैसे वीर थे जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर किया भारत माता के चरणों में। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, रानी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर और भी अनेकों स्थानों का नाम भी किया है, अनेकों स्थान पर प्रतिमाएं लगाई गई है। और समाज के साथ मिलकर जहाँ जहाँ आवश्यक होगा हम उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए और उनके बलिदान को प्रणाम करने के लिए उस तरह की रचनाएं करते रहेंगे। ये हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन आज जब मैं यहाँ आया तो एक बात और कही, ये रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना, यहाँ के जो भाई और बहन बैठे हैं, प्रतिमा सिंह जी यहाँ बैठिए, उन्होंने मुझे कई बार आग्रह किया, डालम सिंह जी से चर्चा हो रही थी, उन्होंने आग्रह किया, और आज यहाँ उसके लिए फिर से मुझसे आग्रह किया गया है। और इसलिए मैं आज शिव प्रसाद मरकाम जी ने भी आज ये बात उठाई, मैं तत्काल सर्वे के निर्देश दूंगा यहाँ से कैसे पानी इन गांवों में पहुंच सकता है। अगर नहरों के जरिए ना पहुंचे तो हम प्रेशराइज पाइप की प्रणाली बना के पानी खींच के मशीनों से और यहाँ की धरती को सींचने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उस पर हम तत्काल सर्वे का काम प्रारंभ करवाएंगे। देखो रे मेरे बहनों भाइयों, कांग्रेस और उसके पहले अंग्रेजों के जमाने में सिंचाई की व्यवस्था हुई थी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में, उसको बढ़ा के हमने कर दिया है 45 लाख हेक्टेयर। और आगे भी हमारा सबसे पहला प्रयास कोई होता है तो वो यही कि किसान के सूखे खेत के हम प्यास बुझाएं। और इसलिए आज रानी माँ की इस पवित्र धरती पर मैं आया हूँ, उन्हीं की प्रेरणा और आशीर्वाद से मैं ये कह रहा हूँ कि हम सर्वे करा के जितना संभव होगा हम इस इलाके में पानी देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरी परियोजना बना के, पूरा प्रोजेक्ट बना के फिर विस्तार से मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। एक बार फिर मैं वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के चरणों में श्रद्धा का के सुमन अर्पित करता हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। यही बात कहते हुए एक बार फिर रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की। आज रानी अवंतीबाई जी का बलिदान दिवस है और जो स्थल है, जो ये रानी अवंतीबाई जी का जन्म स्थल है और 16 अगस्त 1831 में उनका जन्म हुआ था और 20 मार्च 1858 में जो मंडप जो वर्तमान में डिंडोरी है, बालपुर साहेबपुर मंडला जिला में आता था, वो शहादत मात्र 27-28 साल की उम्र में उन्होंने देश की आज़ादी के में सर्वस्व न्यौछावर किया। और मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने सारे जितने भी जमींदार राजा उनको मिलके, शंकर साहब, रघुनाथ साहब जो तोप को उड़ाने के बाद उन्होंने उसकी कमान संभाली और एक महिला होते हुए भी मेरा मानना है कि उन्होंने यहाँ से अंग्रेज़ों को खदेड़ने का काम किया है। मैं आज रानी अवंतीबाई के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि, हमारे जो बैक वाटर पे है, जैसे ओमकारेश्वर में हुआ है, हम लोगों ने लिखित, मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा है कि वो भी एक बड़ा जो ग्रीन एनर्जी के रूप में
हम सबको प्राप्त होगी। और लगभग 80 किलोमीटर लंबा यह बांध है। एक और उनसे निवेदन और हमने किया है, विधानसभा में मैंने अपनी बात कही कि इसमें जो मिट्टी और सिल्ट भर गई है उसको भी निकालने का भी काम, तो उसमें भी वो वो बोल नहीं पाए मगर उसमें भी वो कार्रवाई कर रहे हैं कि अच्छा पानी जब यहाँ से दाई पर सतना तक जाएगा तब वो दिक्कत होगी, तो उस क्षेत्र में भी वो काम कर रहे हैं। वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस, उनकी जन्मस्थली ग्राम मनकेड़ी में आज प्रदेश स्तर का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर आकर श्रद्धा सुमन अर्पित करे और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय जालम सिंह पटेल जी द्वारा यह कार्यक्रम प्रदेश स्तर का तय किया गया था। इस कार्यक्रम से यह लाभ हुआ कि इस पूरे परिसर का विकास होगा और एक यहाँ पर अच्छा उद्यान का निर्माण होगा। इसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भी जो घोषणाएं की वो भी पूर्ण होंगी, जिससे बरगी विधानसभा का विकास तय है। सौगात भी दिया है मुख्यमंत्री जी ने, सौगात भी दी है, उद्यान के लिए दी है और जो हमारे 106 आदिवासी गांव जो हैं वो परियोजना, जो बड़ा देव परियोजना है सिंचाई वाली लिफ्ट इरीगेशन से, वो कार्य भी शीघ्र ही पूरा होगा, ये तय है। संजय पटेल सर्वे होने के बाद और शीघ्र ही वो ES होके और काम प्रारंभ होगा, ये तय है।